नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसके अंदर हम लोगों ने 4 चीज़ों के बारे में देखना है। टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन क्या होती है, दैन एग्जीक्यूशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, और उसके बाद एनालिसिस एंड फॉलोअप। ठीक है, ये 4 बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। हमने इन्हें ये समझ लो कि थोड़ा थोड़ा करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कह लो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, बेसिक्स क्या है। सबसे पहले सिनोनिम क्या है, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, चेकिंग, असेसिंग, एग्जामिनेशन। ठीक है, हम लोग अपने किसी भी चीज़ को चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं या उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, या हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड मोस्ट परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग अगर इसकी कोर्स आउटलाइन लो तो इसके अंदर आपको सारी की सारी टेस्टिंग नज़र आएंगी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि जो क्वालिटी को श्योर किया जाता है वो थ्रू टेस्टिंग ही किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्वालिटी एश्योरेंस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसके बाद टेस्टिंग हैज़ बीन अ बेसिक फॉर्म ऑफ डिटेक्ट रिमूवल सिंस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिगिन। ठीक है, जब से आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री शुरू हुई है, सॉफ्टवेयर बनने शुरू हुए हैं, तब से टेस्टिंग जो है वो बेसिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ डिफेक्ट रिमूवल यूटिलाइज। ठीक है, हम लोग टेस्टिंग को परफॉर्म इसलिए करते हैं कि हमारे पास जितने भी डिफेक्ट्स हैं हम उन्हें रिमूव कर सकें। द बेसिक आइडिया ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्व द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स बिहेवियर और आउटकम। ठीक है, आप लोग टेस्टिंग के अंदर क्या चेक कर रहे होते हो कि आपका सॉफ्टवेयर का बिहेव कैसा है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, और आप उसके बिहेवियर और उसकी आउटकम को चेक करते हो। ठीक है, अगर आउटकम आपकी नीडेड आ जाती हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर वैसी आउटकम आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वेशन ख़राब आती हैं या आउटकम गलत आती हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर फॉल्ट्स हैं और आपको उन्हें इसके अंदर फेलियर्स हैं और आपको उन्हें चेक करके उन्हें क्लोज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज वी गेन सम कॉन्फिडेंस। अगर हमारी सारी चीज़ें ठीक आती हैं तो हमें इसे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने इसे टेस्ट किया था और टेस्ट जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा उतरा है और हमने एक अच्छी चीज़ बना दी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टेस्टिंग में हम चेक ही कर रहे होते हैं कि हमारे एरर्स क्या क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनका बिहेवियर चेक किया जाता है। अगर तो कोई एरर नहीं आता तो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और अगर एरर्स आता है तो हम उन्हें क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर सिस्टम वुड वर्क एज एक्सपेक्टेड व्हेन दे आर यूज्ड बाय देयर टारगेट कस्टमर्स एंड यूजर्स। ठीक है, इसका पर्पज़ यह है कि जब आप लोगों को बेसिक इसका जो पर्पज़ वो ये है कि जब हमारा कस्टमर या एंड यूज़र हमारे सॉफ्टवेयर को चलाए तो उसको उसी तरह का बिहेवियर मिले, उसी तरह जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर उसी तरह से वर्क करे जैसा वो एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर ऑपरेशन थ्रू कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको चेक करने टेस्ट करके कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है लाइक मैंने उसको डिवीजन बाय ज़ीरो दे दी कोई इनपुट, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर पागल हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को चेक करना है कि हमारे कंट्रोल से किस हद तक बाहर चीज़ें जाती हैं अगर हमने कोई काम गलत किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, डायनेमिक एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। जो हमने इंस्पेक्शन रिव्यूज़ वगैरह किए थे वो स्टैटिक थी, ये हमारे पास क्या है, डायनेमिक है। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दैट एग्जीक्यूशन अगेंस्ट अ सेट ऑफ नॉन प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया। हमें क्राइटेरिया पहले से पता होते हैं, लाइक इसमें हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं। उन टेस्ट केसेस में ये होता है कि हम अगर ये इनपुट दें, लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रही हूँ, प्लस का फंक्शन है उसको टेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं 2+2 दूँ इनपुट में तो वो मुझे क्या आउटपुट दे, 4 आउटपुट दे। ठीक है, तो ये मेरा प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया है कि मेरे पास आउटपुट में ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर बिहेवियर इज़ अ प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग which can also be interpreted as providing evidence of quality in the context of software quality assurance। अगर आप लोगों के पास उसका बिहेवियर प्रॉपर है, आपको आपकी टेस्टिंग का बिहेवियर प्रॉपर आता है तो इसका मतलब यह है कि आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अचीव कर लिया है, या आपके जो क्वालिटी गोल्स है आपने उन्हें मीट कर लिया हुआ है। ठीक है, इन कंपैरिजन विद द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, अगर हम लोग कंपेयर करें अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को और मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कैन बी करेक्टेड मच मोर इजीली। हम लोग ज़्यादा इजीली सॉफ्टवेयर के अंदर करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से हम लोग ज़्यादा जल्दी या एक्यूरेटली करेक्ट कर सकते हैं कि देखा जाए तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई हम चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ बन गई या बनने के बाद हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर ये कमियां रह गई हैं, तो क्या हम उसको वापस मोल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बन भी गया तो हम उसके अंदर चेंजेस करके उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसके अंदर से जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
टू प्राइमरी पर्पजेज़ हैं हमारे पास इसमें, टू डिमॉन्स्ट्रेट क्वालिटी और प्रॉपर बिहेवियर। पर्पज़ हमारे पास ये है कि हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें और बिहेवियर को प्रॉपर कर सकें। टू डिटेक्ट एंड फिक्स प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करें और उन्हें फिक्स कर सकें। व्हाट टेस्टिंग शोज़, और आपकी टेस्टिंग आपको क्या शो कर रही होती है। इसमें बेहतर एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, पहले प्लान किया जाता है, दैन उसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। जब प्रिपरेशन हो जाती है तो दैन उसकी एग्जीक्यूशन और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। जब वो काम हो जाता है तो दैन हमारे पास क्या आता है, एनालिसिस एंड फॉलो अप के हमने जो काम किया हम उसे एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि किस हद तक हमसे गलतियाँ हो रही हैं। हम फिर उनके ऊपर रीवर्क करते हैं और दैन उसका फॉलो अप भी कर रहे होते हैं। ठीक है। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट। हम लोगों ने जो टेस्ट प्लानिंग की होगी हम उसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक मैं उन्हें कहती हूँ कि जी मैंने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से टेस्ट करना है या मैंने इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो ये मेरी प्लानिंग का फेज़ था। ठीक है। अब उस प्लानिंग को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टेड आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिहेवियर होगा। उसके बाद हम लोग उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपनी प्रोडक्ट के बिहेवियर को, कि उसने उस टेस्ट में किस तरह से बिहेव किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड फॉलो अप है। एनालिसिस एंड फॉलो अप ये है कि अगर इस पिक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने एंट्री की, एंट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्या आएगा, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फेस आएगा। उसके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट केसेस को प्लान करेंगे, टेस्ट प्रोसीजर को प्लान करेंगे, गोल सेट करेंगे, मतलब ये सारा हमारा प्लानिंग का फेज़ है। उसके बाद जब प्लानिंग हो जाएगी तो हम किस पे मूव कर जाएंगे, एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन के अंदर अगर अगर तो हमारे पास एग्जीक्यूशन में कोई भी चेंज, मतलब एग्जीक्यूट किया हमने और हमारा सब कुछ ठीक आया, मतलब हमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या होगा, रिलायबिलिटी एंड कवरेज गोल सेटिस्फाइड। हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो गोल्स प्लानिंग के फेज़ में बनाए थे क्या वो गोल्स हमने अचीव किए हैं या नहीं। एग्जीक्यूशन से हम ये दो चीज़ें चेक करेंगे कि रिलायबल है हमारा सॉफ्टवेयर या नहीं, और दैन जो हमारे गोल्स हमने उन्हें सेटिस्फाई किया या नहीं। अगर तो येस, अगर हमने इन दोनों चीज़ों को अचीव कर लिया तो हम अपने सॉफ्टवेयर से एग्ज़िट कर जाएंगे। अगर नो है तो हम नो में फिर दोबारा किधर जाएंगे, एक तो एग्जीक्यूशन की तरफ दोबारा चले जाएंगे और दूसरा हम किसकी तरफ जाएंगे, एनालिसिस एंड फॉलो अप की तरफ जाएंगे। ठीक है। एनालिसिस एंड फॉलो अप का मतलब यह है कि हम लोग दोबारा से एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ थी, फिर हम उसके लिए दोबारा से प्लानिंग करेंगे। दोबारा से प्लानिंग करने के बाद देन एग्जीक्यूट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रिलायबल है या नहीं। अगर तो नहीं है तो फिर दोबारा से ये सारा फेज़ परफॉर्म किया जाएगा। तो ये एक साइकिल की फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। पहले प्लानिंग देन एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन का रिजल्ट सेटिस्फाई है तो हम एग्जिट कर जाएंगे टेस्टिंग से, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हम किधर जाएंगे, एनालिसिस एंड फॉलो अप की तरफ जाएंगे, और देन दोबारा से हम प्लान करेंगे, देन एग्जीक्यूट, और ये काम चलता रहेगा तब तक जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म नहीं हो जाएगी। ठीक है। आपने सिर्फ इस पिक्चर को देखना है, इसकी आगे से डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब एक्टिविटीज़ इन टेस्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है। एग्जीक्यूशन हमने देख लिया, फॉलो अप देख लिया। अब ये क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन का फेज़ है। इसके अंदर हम लोग 3 काम करते हैं। गोल सेटिंग करते हैं, रिलायबिलिटी एंड कवरेज गोल के, अगर हमें क्या क्या चीज़ अचीव हो जाए तो हम लोगों को रिलायबिलिटी मिल जाएगी या हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है। इसे गोल सेटिंग कहेंगे। उसके बाद टेस्ट केस प्रिपरेशन है। टेस्ट केसेस में हम लोग डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाते हैं कि हमने इनपुट क्या देनी है और उसके अगेंस्ट हमारे पास प्रोडक्ट आउटपुट क्या आनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव न्यू टेस्ट केसेस आर जनरेटिंग ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक टूल हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लोगों को टेस्ट केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उसको चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद टेस्ट प्रोसीजर्स, कि हमने टेस्टिंग जो है वो किस प्रोसीजर के तहत परफॉर्म करनी है, प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है, उनको रिजॉल्व किस तरह से करना है। ओवरऑल टेस्ट प्रोसेस मैनेजमेंट जो है उसको हम लोग किस में डालते हैं, टेस्ट प्रोसीजर प्रिपरेशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये टेस्टिंग एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। आप लोगों के पास जो टेस्टिंग है वो क्वालिटी एश्योरेंस का ही एक पार्ट है कि हम लोगों ने टेस्टिंग का मतलब ये है, इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम थे हम उन्हें क्या करें, फाइंड करें और उन्हें रिमूव करें बिफोर कस्टमर को हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर करें, उससे पहले हम लोग ये काम करें। ठीक है। तो इंटेग्रल पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का। उसके बाद टेस्टिंग एंड डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या है, मोस्ट फॉर्म ऑफ टेस्टिंग आर लेस दैन 30% एफिशिएंट इन फाइंडिंग बग्स। ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हो तो उसमें से 30% आप लोग एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो अपनी जो भी टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हो। मैनी फॉर्म ऑफ टेस्टिंग शुड बी यूज इन कम्बिनेशन विद प्री टेस्ट डिज़ाइन एंड कोड इंस्पेक्शन टू अचीव हाई डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को फाइंड आउट कर सको तो किसी एक टेस्टिंग टेक्निक के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, आपको डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, इंस्पेक्शन को यूज़ करना चाहिए, और फिर उन सारी चीज़ों को मिला के आप लोग कह लो कि आप लोग 100% रिज़ल्ट या 99% रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जी
टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा कि उसके अंदर उसने क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, उनको अनकवर किया जाए, सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली रन किया जाए। ड्रामेटिक चेंज है अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो उन्हें देखा जाए, ठीक है। तो बेसिकली डाटा कलेक्ट किया जाए, एरर्स को फाइंड आउट किया जाए, यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टेस्टिंग प्रिंसिपल हैं, इन प्रिंसिपल को हमें देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा। आल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। हम जितनी भी टेस्टिंग करें उसका मतलब ये हो गया हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट शुड बी प्लान लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिन। टेस्ट हमेशा आप लोगों ने जब डिज़ाइनिंग या प्लानिंग अपने सॉफ्टवेयर की कर रहे होगे तब से प्लान करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद अपरेटो प्रिंसिपल 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई टू द सॉफ्टवेयर। इसमें वो ये कहता है कि 80% ऑफ द डिफेक्ट्स जो हैं, 80% ऑफ ऑल डिफेक्ट्स फाउंड विल लाइकली टू बी ट्रेस्ड टू 20% ऑफ मॉड्यूल्स। 20% ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर अगर एरर होगा तो वो कितने परसेंट एरर्स या बग्स को जनरेट करेगा, 80%, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल इसको कहते हैं कि 20% सॉफ्टवेयर्स मॉड्यूल जो हैं वो 80% एरर्स को जनरेट करेंगे। टेस्टिंग जो है वो उसको हमेशा स्मॉल लेवल से शुरू करना चाहिए और फिर आपको उसको बड़े लेवल तक लेके जाना चाहिए। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा टाइम या इतनी ज़्यादा कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती कि हम लोग इतना सारे एक कंपोनेंट को चेक कर सकों। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग परफॉर्म करना हमारे लिए मुश्किल है। उसके बाद टू बी मोस्ट इफेक्टिव टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ठीक है। ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि आप लोगों के पास जो टेस्टिंग की जाए वो कौन करे, वो थर्ड पर्सन करे, ताकि वो जो है वो एक अच्छी तरह से टेस्टिंग को लेके चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये था टेस्टिंग का। उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।